और याद रखें, जिन्हें हम प्रेम करें उनसे कभी दूर नहीं होना है। आज नारद जी ने कहा, जिनको आप अपना बेटा मान रहे हो ना, वो तो स्वयं परमात्मा है। कि परमात्मा है तो ये बताओ, देवकी मैया ने कहा मेरे 6 पुत्रों को ला करके दे दो। 6 पुत्रों को ला करके दे दिया, परंतु यशोदा मैया से कहा, मैया तुम भी वरदान मांगो। कन्हैया अगर तू वरदान देना चाहता है तो एक वरदान दे। क्या? जब जब मेरा जन्म हो तब तब मैं तेरी मैया बनूं और तू मेरा कन्हैया बने, बस मैं यही चाहता हूं। मैं यही चाहती हूं, जब जब मेरा जन्म हो तब तब तू मेरा कन्हैया। देवकी के प्रेम में वासना है और मेरी मैया के प्रेम में साधना है। वासना पुनर्जन्म करती है और साधना प्रभु से मिलाती है। इसीलिए साधक बनो, बाधक जीवन में मत बनो। प्रेम से कहिए जय सिया राम। जय श्री राम। महाराज, यहां पर अर्जुन की तीर्थ यात्रा, सुभद्रा हरण और श्रुतदेव ब्राह्मण पर कृपा, श्रुतियों की द्वारा बंधन हुआ। शकुनी पुत्र वृकासुर का उद्धार। साथ में सरस्वती नदी के किनारे पर यह निर्णय लिया गया कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। भृगु ऋषि के द्वारा परीक्षण हुआ और परीक्षण जब हुआ तो वहां ब्रह्मा जी के पास गए, शिव के पास गए, विष्णु को लात मार के भागे और तीसरी डोरी पर भगवान ने पकड़ लिया। महाराज, ब्राह्मण संत द्वार पर आए और मैं लेटा रहा। आपने बड़ा अच्छा किया, पर एक बात कहूं, आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं लगी? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी है कि नहीं? क्यों महाराज, मेरा हृदय बड़ा कठोर है, आपको चोट लगी होगी, मुझे माफ कर दे। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा विष्णु को घट गयो जो भृगु ने मारी लात। याद रखो, कहा विष्णु को घट गयो जो भृगु ने मारी लात। क्षमा ही बड़ों का मूल धर्म है। लोग अपराध करते हैं, उनको क्षमा करो। कृत्वा दैत्युबदम कृष्ण सरामो यद्भिर व्रत भुवो अवतार यद भारम जविष्टम जनयन कलिम। जविष्टम जनयन कलिम। महाराज, आगे क्या हुआ? प्रभात ऋतु में संतों का आगमन हुआ। क्या हुआ? वहां स्वागत सत्कार हुआ। वहां यदुवंशियों के बच्चों ने जामवती के पुत्र को औरत बनाया। कहा हमारा लड़का होगा कि लड़की? जरा ये देखो, संत से प्रयास हानिकारक है। जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम, ये जन्मे की यदुवंश को नष्ट करने वाला मूसल। जैसे कपड़ों को हटाया मारा, मूसल ही निकला। उग्रसेन के पास आए और उग्रसेन के पास आए कहा इसको घिस के चूड़ बना दो। महाराज ऐसा छोटा सा लोहदंड बड़ा से फेंक दिया। एक मछुआरे ने अपने बाण की नोक पर लगा दिया। नौनवी सिद्धि भगवान का यहां संवाद कर रहे हैं। अनेकानेक प्रश्न। ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिवविरिंचनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतिपाल भवाब्दपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंद। देवताओं और ब्रह्मा शिव द्वारा भगवान का बंधन। भगवान ने कहा भूमेर भा, देवता बोले प्रभु भूमेर भारावताराय पुरा विज्ञापित प्रभो। भगवान ने कहा इदानीम नाश आरब्धः दुजस्य कुल शापतः। यदुवंश को साप लग चुका है, नाश होना बाकी है। भगवान बोले हमारे पूर्वज यदुजी महाराज को एक अवधूत मिले जिनके 24 गुरु थे। गुरु बिन गत नहीं, साहा बिन पत नहीं। साहा बिन पत नहीं, गुरु के बिना कभी सदगति नहीं होती।
गुरु बिन भवनिध तरैन कोई, जो विरंच शंकर सम। महाराज गुरु अनेक और सदगुरु एक। पृथ्वी वायु आकाश मापो, अग्नि चंद्रमा रवि, कपूतु अजगर सिंधु पतंगो, मधु क्रद गज, मधुआ हरिणो मीना, पिंगला कुरुरो अर्भक, कुमारी सर कृत सर पूर्ण नाभि सुपी सुकृत। एते में ये मेरे गुरु हैं, जिनसे हमें कुछ जीवन में मिलता वो हमारा गुरु है, और जो हमारी आत्मा को परमात्मा से मिला दे वो हमारा सदगुरु। सदगुरु ही वो है जो भटके हुए रायु को भगवान से मिला दे। महाराज ये मेरे गुरुओं के नाम। 13 दिन का 6 पक्ष पड़ा, प्रभु श्याम सुंदर सभी को लेकर के गए, और जहां दान पुण्य यज्ञ जप तप किया, और तप करने के बाद आपस में लड़ने और झगड़ने लगे। बलराम जी महाराज ने समझाया तो इनको ही मारने दौड़े। बलराम जी ने भगवान नारायण श्याम सुंदर को प्रणाम किया और शेष स्वरूप समुद्र में प्रवेश करिए। बोलिए बलभद्र जी महाराज की जय। भगवान की बड़ी अहेत की कृपा, बड़ी अनुकंपा है। हमारे गोविंद बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। महाराज आगे क्या हुआ? पैर पर पैर भगवान लेटे हुए रखे। धर्म व्याध ने मृग का नेत्र समझा और लाकर के जैसे मारा तो रुधिर बहने लगा। भगवान ने कहा तुम राम अवतार के अंगद हो, हमने तुमको वचन दिया था। जब भगवान श्री राम ने बाली को छल करके मारा तो अंगद ने, भगवान ने कहा वरदान मांगो। अंगद ने कहा प्रभु वरदान देना है तो एक ही वरदान दे दो। क्या? महाराज वरदान हमें ये चाहिए, आपने हमारे पिता को छल के मारा, हम आपसे अब बदला लेना चाहिए। प्रभु राम ने कहा इस अवतार में तो नहीं, परंतु आगे आने वाले अवतार में आप अवश्य ही बदला ले लीजिएगा। वही राम श्याम हुए और वही अंगद धर्म व्याधु। इस बात से प्रमाण मिलता है कि बड़े से बड़ा व्यक्ति है, चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति है, जो हम अपराध करते हैं उसकी सजा अवश्य भगवान चाहे इस जन्म में दे चाहे अगले जन्म में दे, जरूर देता है। देता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो हमें विचार रखना है कि हमसे कोई ऐसा कर्म गलती से भी ना हो जाए हे ईश्वर जिससे हमें दुख हो। पर आजकल तो महाराज इसी में आजकल वो आ गया है ना, अब पहले तो नेट में ही जी आया, अब तो अपराध पाप में भी महाराज फ्लेवर चेंज हो गया है। अपराध करने का तरीका बदल गया है, चोरी करने का तरीका बदल गया है, बेईमानी करने का तरीका बदल गया है, झूठ बोलने का तरीका बदल गया है। तो यही कलिकाल है। जिन प्रभु लीला धाम गोविंद की कथा सुन रहे हैं, भगवान ने उद्धव को कहा गच्छोद्धम मयादिष्टो बद्राक्ष ममाश्रम, आप जाओ। प्रभु मैं तो आपके साथ चलूंगा। भगवान ने कहा भाई अकेले आए तो अकेले जाएंगे, हम सबका स्थान ही अलग अलग, जन्म भी अलग हुआ, मरण भी अलग होगा, कार्य क्षेत्र हो सकता है। प्रभु मैं आपके बिना नहीं रहूंगा। भगवान ने कहा जब जब तुमको मेरी याद आए, जब जब तुमको मेरी याद आए, भागवत का दर्शन कर लेना, आपका वो सारा क्लेश दूर हो जाएगा। आज भी भागवत के प्रत्येक अक्षर में, प्रत्येक शब्द में भगवान के दर्शन होते। आज भी दर्शन होते। महाराज भागवत को सर पर धारण किया और परिक्रमा करके आप बद्रिक आश्रम चले गए। यहाँ दारू को कहा तुम भी जाओ, आज से 7वें दिन समुद्र मर्यादा को तोड़ देगा, तो आप भी सबको कहिएगा बाहर आ जाएं। वज्रनाभ को मथुरा का अधिपति अर्जुन के सहायता से बनवाएं। रथ घोड़े अश्व सब चले गए। आज जिन प्रभु लीला धाम गोविंद की लीला कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, सदेह विमान में बैठे देवताओं ने देव दुंदुभी बजाई, पुष्प बरसाए, ताली बजाई। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए द्वादश स्कंद भगवान के परम धाम गमन के बाद जरासंध के वंश में सहदेव और फिर इसी वंश में जाकर के महाराज बृहदरथ, सुनक, प्रद्युत, पालक, विशाखायूप, रजक, नंदवर्धन, खेमधर्मा, शिशुनाग और विधिसार, महापद्म, नवनंद हुए। शतधन्ना, सुयस आदि आदि प्रतापी राजा। फिर उसके बाद महाराज यवनों का, फिर अशोक सम्राट आदि के बाद यवनों का राजा आया, फिर गुरुनों का राजा आया। मौन राजा राज कर रहे हैं। राजा चोरी करता है तो प्रजा कुछ नहीं कहती, और प्रजा कुछ कहती है तो राजा चोरी नहीं करता। राजा कुछ नहीं कहता। असंस्कृता, क्रियाहीना, रजसा, तमसा, व्रता। आज समाज के अंदर हम लोग संस्कारहीन होते जा रहे हैं, क्रिया कर्महीन होते जा रहे हैं। यह तो हमें देखने को मिल रहा है। हम तो महाराज झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ छबे, हर काम में झूठ का व्यापार हो गया है। 12 सूर्य तपते हैं, 5 प्रकार का लय होता है, 4 प्रकार का लय होता है, प्राकृतिक, नैमित्तिक, आत्यंतिक और महाप्रलय। जब महाप्रलय होती है तो 12 वर्ष सूर्य तपता है। 12 सूर्य तपते हैं, 100 वर्ष, 12 सूर्य 100 वर्ष तपते, सब भस्म हो जाता है। फिर बरसात होती है, सब मिल जाता है। मन, वाणी, इंद्रिय कुछ वहां जा नहीं सकता, पहुंच नहीं सकता। वो सारा संसार उस ईश्वर में समाहित हो जाता है। क्या हो जाता है? समाहित। राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन न तुम मरने वाले हो, न कोई तुमको मारना वाला। स्वप्ने यथा शिरच्छेदम पंचत्वाद्यात्मन स्वयं घटे विन्ने यथाकाश यथाकाश यथासुरा। आपने पानी घड़ा में है, पानी घड़ा में है, पानी घड़ा में है। आपने देखा होगा पानी घड़ा में है और उसकी परछाई दिखती है तो क्या होता है? ऐसा लगता है आकाश है। पर कोई गलती से लात मारे और घड़ा टूट जाए, आप रोने लग जाए, हाय घड़ा टूट गया। मिट्टी का घड़ा मिट्टी में मिला, पानी पानी में मिला, परछाई परछाई में मिली। ऐसे 5 तत्वों से बना शरीर 5 तत्वों में मिला। आत्मा परमात्मा में चली गई तो रोना किस बात? जो रोने का अवसर है यही अज्ञान, यही ना समझे। हम जिसे सत्य समझते हैं वही मिथ्या है, और जिसे मिथ्या समझते हैं वही सत्य है। आप सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित कहने लगे, गुरुजी अब मुझे कोई भय नहीं है, मैं निर्भय हो गया। क्या हो गया हूं? गुरु का जो सानिध्य होता है व्यक्ति को निर्भय कर देता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आइए हमारे जजमान परिवार आ जाए। सुखदेव भगवान का खड़े होकर पूजन किया। आप लोग भी, सुखदेव भगवान ने आपको कथा सुनाई, ऐसा नियम है। जो हमें कथा सुनावे उसका पूजन हमें करना चाहिए। तो आप लोग भी, क्यों अगर हम पूजन नहीं करते हैं, विदाई नहीं देते हैं, तो हम कथा के चोर माने जाते हैं।